ओके गाइस, तो आज हम फिर बात करेंगे एक बहुत ही अमेजिंग बुक के बारे में जिसका नाम है द ओल्ड मनी बुक। ये बुक बहुत ही अमेजिंग बुक है, लाइफ चेंजिंग है और इसमें काफ़ी प्रैक्टिकल एडवाइसेस दिए हुए हैं। तो आ जाइए शुरू करते हैं द ओल्ड मनी बुक। इनके ऑथर हैं ब्रेयन टुली। ये बेसिकली राइटर हैं जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए लिखते हैं। इनके जो ग्रैंडफादर थे वो न्यूज़पेपर के ओनर थे। उनके जो फादर थे वो ऑयल टाइकून थे। ये लॉस एंजलिस में रहते हैं और इनकी वेबसाइट है theoldmoneybook.com। इस पर आप उनको रीच भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑथर अपनी बुक में इंट्रोडक्शन ऐसे देते हैं कि ओल्ड मनी कौन है। ओल्ड मनी वो इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास फैमिली वेल्थ है, फैमिली प्रॉस्पेरिटी है, फैमिली प्रिविलेजेस है। यूजली ये 3 जनरेशन है उससे ज़्यादा की वेल्थ है इनके पास। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन या ट्रांसफ़र हुई है। ये आज भी उससे बेनिफिट कर रहे हैं, आज भी फाइनेंशियली और इमोशनली इंजॉय कर रहे हैं वेल्थ को। अगर आप या मैं भी चाहते हैं कि हम भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, वेल्दी बने और हैप्पी बने, तो हमको ये ओल्ड मनी के प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए और उनकी तरह बनने का ट्राई करना चाहिए। तो ऑथर बेसिकली एग्जांपल देते हैं दो इंडिविजुअल्स का, दो यंग इंडिविजुअल्स का। तो पहला है जिम। जिम के पास बेसिकली कॉलेज डिग्री है, वो एक यंग इंडिविजुअल है, सिंगल है, वर्किंग है। उसकी ज़्यादा फाइनेंशियल या दूसरी कमिटमेंट्स नहीं है। अपार्टमेंट में रहता है, मनी सेव करता है, लेकिन स्टिल वो पेचेक टू पेचेक रहता है, हैंड टू माउथ रहता है। और ये न्यू मनी फिलॉसफी का है, पहली बार इसने पैसा देखा है। ये कोई भी जनरेशनल वेल्थ इसने नहीं देखी हुई। अभी अंकल हैरी उसके मर जाते हैं और विल छोड़ के जाते हैं उसके नाम पे $1 मिलियन की। तो $1 मिलियन इनहेरिट करता है। अभी जिम बहुत एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड होता है, इमीडिएटली पहली चीज़ वो करता है जॉब कट कर देता है। दूसरी चीज़ करता है वो सारे दोस्तों को, फ्रेंड्स, फैमिलीज़ को बुला के पार्टी देता है कि मैंने ऐसे सब $1 मिलियन का इनहेरिटेंस मुझे मिला है। इमीडिएटली एक्सपेंसिव कार खरीदता है, इमीडिएटली एक्सपेंसिव वॉच खरीदता है, एक्सपेंसिव कपड़े खरीदता है और सारे लाविश खर्चे स्टार्ट कर देता है। जिम आगे अब इतने में रुकता नहीं, अपने ऊपर नहीं, वो अपने मदर के लिए भी एक घर खरीदता है, गाड़ी खरीदता है और मदर को क्रूज़ पे भेजता है जो उसका हमेशा मन हुआ होता है। जिम इधर भी रुकता नहीं है। जिम अपने फ्रेंड के इमरजेंसीज़ के लिए उनको पैसे देता है, उनको लोन्स देता है, जो भी चाहे उसके पास आके उससे पैसे लेके जाता है क्योंकि उसको मालूम है कि उसके पास पैसे हैं। काफ़ी सारे फाइनेंशियल एडवाइज़र उसके पास आते हैं, उससे इन्वेस्टमेंट करा लेते हैं। वो बिना सोचे समझे, बिना इवैल्यूएट किए, एनालाइज़ किए ये पैसा पूरा इन्वेस्टमेंट में लगा देता है। और फाइनली वो हमेशा दिन रात पार्टी करता है, एंजॉय करता है, क्लब्स जाता है, रेस्टोरेंट जाता है और अपने दोस्त और ग्रुप के भी बिल्स वही भरता है। 6 महीने के बाद जिम के बाद का सारा पैसा ख़त्म हो चुका है। अब उसके मदर की जो हाउस है उस पर प्रॉपर्टी टैक्सेस ड्यू हैं, उसकी गाड़ी मेंटेनेंस देने लगी है, लग्जरी गाड़ी का मेंटेनेंस है, उसके दोस्त उसका पैसा रिटर्न नहीं कर रहे हैं, उसके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बहुत थोड़ा है या बहुत नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। ऊपर से उसने इनहेरिटेंस पे टैक्स नहीं भरा जिस पे उसको डिमांड नोटिस आ गए। यही सिमिलर एग्जाम्पल एक दूसरे इंडिविजुअल के साथ, जॉन के साथ। जॉन भी सिमिलर है, उसके पास कॉलेज डिग्री है, सेम एज का है, यंग है, सिंगल वर्किंग गाय है, उसकी भी ज़्यादा कोई कमिटमेंट्स नहीं है, वो एक अपार्टमेंट में रहता है, पैसा सेव करता है, लेकिन ये भी हैंड टू माउथ है, पेचेक टू पेचेक जीता है। लेकिन जॉन के पास एक एडवांटेज है जिम से कंपेयर्ड, ओल्ड मनी है, उसने पैसा देखा हुआ है, जनरेशनल वेल्थ देखी हुई है, तो उसको मालूम है पैसे को कैसे हैंडल करना है। अभी जॉन के भी अंकल एक्सपायर हो जाते हैं, पास अवे हो जाते हैं सॉरी, और $1 मिलियन छोड़ के चले जाते हैं। अभी जॉन क्या करता है, जॉन भी बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि मैंने वाह $1 मिलियन मुझे मिल गया। अपने फ्रेंड्स को इमीडिएटली वो लोकल पब पे बुलाता है। हाउएवर उनको इनहेरिटेंस के बारे में कुछ भी नहीं बताता क्योंकि उसको मालूम है कि सडन सर्कमस्टांसिस के चेंज से रिलेशनशिप में भी चेंजेस आ सकते हैं, तो वो अपने दोस्त खोना नहीं चाहता। उनको बस इतना बताता है मुझे एक छोटा बोनस मिला ऑफिस से जो मैं आप सबके साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। आगे जॉन एक दिन पूरा एंजॉय करता है, अगले दिन अपने टैक्स सिचुएशन समझने के लिए सीपी के पास जाता है कि कुछ टैक्सेस ड्यू हैं या इनहेरिटेंस के ऊपर कैसा सिचुएशन है, पूरा समझ लेता है। दूसरा अपनी जॉब पे ऑफिस जाता है, जॉब पे वो किसी को भी मेंशन नहीं करता कि इनहेरिटेंस उसको मिला है। तीसरी चीज़ एक लिस्ट बनाता है जो उसकी ख्वाहिशें हैं। वो विंडो शॉपिंग करता है, क्या क्या नाइस चीज़ें ले सकता है, शूज़, क्लोथ्स, वो लिखता है, क्या अफोर्ड कर सकता है, क्या डेट्स वो पे ऑफ कर सकता है वो नोट डाउन करता है। गाड़ी के कुछ उसके रिपेयर पेंडिंग थे जो टाल रहा था वो नोट डाउन करता है कितना खर्चा होगा। और वेकेशन के बारे में सोचता है कि मैं आगे कौन सी वेकेशन ले सकता हूँ। हाउएवर वो कुछ भी डिसीजन अभी लेता नहीं फाइनेंशियली, 6 महीने रुकता है। 6 महीने के बाद वो फाइनेंशियल डिसीजंस लेना स्टार्ट करता है। स्टूडेंट्स लोन पे ऑफ कर देता है अपने सारे,
अपने क्रेडिट कार्ड के सारे डेट्स पे ऑफ कर देता है, जो इनहेरिटेंस के टैक्सेस हैं वो सारे पे ऑफ कर देता है, और वो कंजर्वेटिवली थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देता है, पूरा पोर्टफोलियो नहीं, थोड़ा थोड़ा करके, समझ समझ के। जॉन आगे एक एफ्लुएंट हेल्थ मेंबरशिप भी लेता है जहाँ अमीर लोग आते हैं, ताकि वो अमीर दो लोगों के साथ रह सके, उनकी मेंटालिटी समझ सके और ज़्यादा, और आज मार्केट में क्या ट्रेंड है इन्वेस्टमेंट्स को लेके या दूसरी चीज़ों को लेके वो भी समझ सके। वो एनोनमसली डोनेट करता है थोड़ा चैरिटी वगैरह में, अब एक पोर्शन अपनी एक प्रोफेशनल विल ड्राफ्ट कराता है एक्सपीरियंस लॉयर के साथ, अपना पैसा पूरा ट्रस्ट में रखता है, इंडिविजुअली नहीं रखता है, ताकि वो आगे उसको यूज़ कर सके जैसे उसके अंकल ने किया था। फाइनली जॉन ने अपने लिए एक सस्टेनेबल लिविंग कर लिया है, उसने एक अच्छे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं जिसके उसको हेल्दी रिटर्न्स आने स्टार्ट हो गए हैं। उसके पास कोई एक्सपेंसिव गाड़ी नहीं है, एक्सपेंसिव खर्चा नहीं है, एक्सपेंसिव हाउस नहीं है, दूसरे को उसने एक्सपेंसिव लाविश खर्चे नहीं किए। अब वो चाहे भी तो छोटे मोटे खर्चे कर सकता है, जैसे एक्सपेंसिव क्लोथ्स या घड़ी या टेलीविज़न, कंप्यूटर्स, लेकिन वो धीरे धीरे उस पर करता है, इमिडिएटली उस पर भी वो खर्चा नहीं करता है। तो ये एग्जाम्पल है ओल्ड मनी का बेसिकली। अभी दोनों में फ़र्क ये है कि जिम, दोनों की थिंकिंग में फ़र्क था। जिम ने ये पैसे को विंडफॉल मनी समझा और जॉन ने इसको एक अपॉर्चुनिटी मनी समझा, जिसको यूज़ कर सके और अपने आप को और इम्प्रूव कर सके। तो ओल्ड मनी के काफ़ी कोर वैल्यूज़ होते हैं, जो पुराने ओल्ड मनी वाले लोग होते हैं, जनरेशनल वेल्थ होती है, उनके कुछ फंडामेंटल कोर प्रिंसिपल्स होते हैं। एक होता है हेल्थ, वो हमेशा हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एजुकेशन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वर्क एथिक्स पे करते हैं, एटिकेट्स एंड मैनर्स पे करते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे उनका बहुत मेजर फोकस होता है, क्योंकि यही वेल्थ रिटेन करता है आगे। फैमिली मैरिज उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इस पर भी काफ़ी फोकस होता है, और वो अपनी प्राइवेसी बहुत ही इंपॉर्टेंटली गार्ड करते हैं। ओल्ड मनी के और भी कुछ चीज़ें वो कैसे करते हैं, वो अच्छा ड्रेस करते हैं, अटायर उनका अच्छा होता है, डिक्टेशन ग्रामर हमेशा इंप्रूव करते रहते हैं अपना, फर्निशिंग्स उनके बहुत अच्छे होते हैं, क्लासी होते हैं, रीडिंग वो कंटिन्यूसली रीड करते रहते हैं, इंप्रूव करते रहते हैं अपने आप को। हाउसिंग उनका एक अफोर्डेबल या अच्छा, बहुत लग्जरियस भले ही ना हो, लेकिन एक सेफ़ जगह पे और बहुत रीज़नेबल हाउसिंग होता है जिसमें आराम से वो रह सकें। ओल्ड मनी सोशलाइजिंग में भी बिलीव करते हैं, एक स्टर्डी सेफ़ कार में भी बिलीव करते हैं। ये स्पोर्ट्स कार भले ही ना हो, लेकिन ये बहुत स्टर्डी और अच्छी गाड़ी होगी जो लंबा चलेगी। यूजुअली गाड़ियाँ लॉन्ग पीरियड तक भी चलाते हैं, 10-20 या ज़्यादा सालों तक। ये ट्रैवल में बहुत बिलीव करते हैं, क्योंकि ट्रैवल से, लोगों से मिलने से इनका पर्सपेक्टिव इंक्रीज़ होता है, वाइडन होता है, और ये काफ़ी लर्न करते हैं। और फाइनली ये स्टाफ, हाउस हेल्प, ड्राइवर्स या दूसरे एम्प्लॉयज़ भी रखते हैं, ताकि उनका टाइम सेव हो, वो इनके अपने पैसे से उनका टाइम लेवरेज करते हैं। तो हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ बेसिकली वो अच्छा खाते हैं, उनकी अच्छी डाइट होती है, अच्छी खुराक होती है, लीन मीट्स लेते हैं, वो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, वो क्या नहीं खाते हैं, वो कैंड फूड नहीं खाते हैं, क्योंकि कैंड फूड अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। फास्ट फूड्स वो नहीं खाते हैं, वो स्वीट्स नहीं खाते हैं, स्वीट्स, कॉन्फेक्शनरीज एक्सेट्रा, चॉकलेट्स वगैरह। वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं लेते हैं, सोडा वगैरह, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। वो हमेशा एक्सरसाइज करते हैं, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, लीजर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, फिशिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग एक्सेट्रा। बच्चों की हेल्थ वो बहुत सीरियसली लेते हैं, बच्चों से एक्सरसाइज कराते हैं जैसे खुद वो करते हैं, बच्चों को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करते हैं, बच्चों को भी वो फास्ट फूड नहीं देते हैं, बच्चों को का टेलीविज़न टाइम वो सिग्निफिकेंटली कट करते हैं, बहुत लिमिटेड टाइम देते हैं उनको। हेल्थ के और एस्पेक्ट्स हैं, जैसे वो डेंटल हेल्थ पे भी वो ध्यान रखते हैं, रेगुलर अपॉइंटमेंट्स होती है डेंटिस्ट के साथ, दूसरे हेल्थ चेकअप्स को कंटिन्यूसली करते रहते हैं। अपनी हेल्थ वो एक बहुत फोकल पॉइंट होता है उनके लिए। एटिकेट्स एंड मैनर्स एक दूसरा की एरिया है, तो इसमें बेसिकली मैं एक ही पार्ट कवर कर रहा हूँ इसमें। वो फैमिली मील एक साथ करते हैं, यूजुअली डिनर होता है जब सब फैमिली मेम्बर्स एक साथ हों, टाइम अपना बॉन्ड कर सकें। वो लाइफ के प्रोग्रेस को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। नेगेटिव चीज़ें या जो टची चीज़ें होती हैं वो शायद वो प्राइवेटली करें, लेकिन वो टेबल पे नहीं होता है, टेबल पे सिर्फ पॉजिटिव बातें करते हैं। ये टाइम पे टेलीविज़न बिल्कुल यूज़ नहीं होता है, रेडियो बिल्कुल यूज़ नहीं होता, दूसरे डिस्ट्रैक्शन जैसे सोशल मीडिया, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन, ये सब भी यूज़ नहीं करते हैं, और ये फैमिली बॉन्डिंग टाइम होता है। ये मैंने ज़्यादातर रिच लोगों में देखा है कि इनका ये डेफिनेटली टेबल एटिकेट होता है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इसके भी मैं कुछ पार्ट्स ही कवर कर रहा हूँ इस समरी में। तो बेसिकली अपने चिल्ड्रन को मनी के वैल्यू समझाते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और बच्चे हमेशा माँ बाप से सीखते हैं। ये ऐसी चीज़ें जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती, ये सिर्फ माँ बाप से ही सीखी जाती है। तो फाइनेंशियल हैबिट्स, फाइनेंशियल एटीट्यूड उनको पेरेंट्स से मालूम पड़ता है, उनको वो फोर्स करते हैं फाइनेंशियली लिटरेट बनने के लिए, उनको सिखाया जाता है ये चीज़, उनको वीकली अलाउंस दिया जाता है, उनको बजट समझाया जाता है कि इसमें उनको बजट करना है, ये अलाउंस के अंदर ही, मीन्स के अंदर उनको रहना है।
थर्डली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये टैबू माना जाता है कि फ्लैम्बॉयंट नहीं होना। बच्चों को अपने सिखाते हैं कि पैसा वगैरह फ्लॉन्ट नहीं करना, अपनी गाड़ियाँ, घर, ये सब के बारे में बोस्ट नहीं करना या इसको फ्लॉन्ट नहीं करना, बेसिकली शो ऑफ नहीं करना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसी में, पासिंग ऑन। तो अपनी वेल्थ या बिजनेस कैसे पास ऑन करते हैं, वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को फुल्ली प्रिपेयर करते हैं। ये जब से वो छोटे होते हैं, बड़े होते होते हैं, उनको पूरा ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आपको टेक ओवर करना है। उनको हैंडल वेल्थ करना सिखाते हैं, उनको एजुकेशन दिया जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है कि कैसे करना है। ये नोटराइज्ड विल बनाई जाती है। अगर जो लीगल एयर्स हैं वो इररिस्पॉन्सिबल या छोटे हों तो उनके नाम पे ट्रस्ट फंड किया जाता है ताकि वो पैसा पूरा वेस्ट नहीं कर दें और ये नेक्स्ट जनरेशन्स तक भी ये वेल्थ चलती रहे। फैमिली एंड मैरिज और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो बेसिकली वो डिवोर्स में बिलीव नहीं करते हैं। डिवोर्स एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। डोमेस्टिक वायलेंस नेगेटिव चीज़ है। ड्रग्स एंड अल्कोहल को मिसयूज़ नहीं करते हैं, वो लीजर के लिए करते हो लेकिन इसको मिसयूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये भी बहुत नेगेटिव चीज़ है। ये सारी चीज़ें बेसिकली शांति या इमोशंस और फाइनेंस को डिस्ट्रॉय करती है, इसके लिए वो नहीं करते। वो बहुत कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि चीज़ें नहीं हो। वो अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे हों तो वो भी एक्सपेंसिव पड़ता है। शादी में वो रश नहीं करते हैं, वो बहुत सोच समझ के प्लान करके शादी करते हैं और वो एक ही बार शादी करते हैं, बार बार डिवोर्स करके बार बार शादियाँ में बिलीव नहीं करते हैं। कुछ केसेस में होता होगा लेकिन जनरली वो ट्राई करते हैं कि ऐसा नहीं हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब उन्होंने एक सीरियस पोटेंशियल मेट देख लिया है तो उसकी बहुत अच्छे से स्क्रूटनी होती है। तो यूजुअली फैमिली बहुत अच्छे से स्क्रूटनाइज करते हैं ताकि मिस्टेक नहीं हो। ऐसा भी बोला जाता है रिच में कि आप एक दूसरे से शादी नहीं कर रहे, आप उनकी फैमिली से शादी कर रहे हो। तो उनकी फैमिली को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनकी फैमिली भी आपको इम्पैक्ट करती है डायरेक्टली। जब वो शादी के लिए कमिटमेंट कर देते हैं, रेडी हो जाते हैं, तो फुल्ली प्रिपेयर्ड होते हैं इमोशनली और फाइनेंशियली, फिर वो पीछे हट के नहीं देखते हैं। और यूजुअली ये बहुत फ्यूअर चिल्ड्रन रखते हैं, मे बी 1 2 या 3 के ऊपर यूजुअली रिच लोग नहीं करते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं लेकिन ये ट्राई करते हैं कि कम बच्चे हों। प्राइवेसी को ये एक्सट्रीम वैल्यू करते हैं। ये कोई भी रिच आदमी प्राइवेसी को वैल्यू करेगा, बहुत लॉजिकल भी है। तो क्योंकि ये डिस्क्रिशन अपना रखते हैं, ये चीज़ें मिनिमाइज करता है डिस्क्रिशनरी वेल्थ। ये रिजेंटमेंट, लोग उनको देख के जेलस फील करें या चिढ़ें, ये रिड्यूस करता है। लोग उनसे पैसा मांगने हैं, फैमिली होता है, एक्सटेंडेड फैमिली या फ्रेंड्स, तो ये भी उनको नहीं चाहिए होता। कोई क्रिमिनल अटेंशन या एक्सटॉर्शन, ऐसी सब चीज़ें भी नहीं हो। तो सेफ्टी के रीज़न की वजह से भी अपनी वेल्थ ही डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको, ये यूएस में ज़्यादा होता है कि लोगों को सू करके उनसे पैसा मांगने का ट्राई करते हैं। या कभी कभी वाइफ भी आ जाती हैं जो शादी सिर्फ पैसे के लिए करती हैं और फिर डाइवोर्स करके इमीडिएटली एलिमनी के लिए ही वो शादी करती हैं। तो ऐसी चीज़ें को भी डिस्क्रिशनरी रख के वो अवॉइड करते हैं। और फाइनली सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं, उनके ऐसे भी दोस्त हो सकते हैं जो गरीब हों, उनको बुरा नहीं लगे इसके लिए अपनी वेल्थ को डिस्क्लोज नहीं करते हैं और हेल्दी रिलेशनशिप, हेल्दी फ्रेंडशिप्स रखते हों। प्राइवेसी के लिए उनका 3 गोल्डन रूल्स हैं जो उन्होंने मेंशन किए ऑथर ने ये बुक के अंदर, जो मैं बताना चाहूँगा। तो ओल्ड मनी बोलता है कि अच्छे से रहने के लिए सीक्रेट में रहना चाहिए, मतलब एंजॉय करो लेकिन लोगों को डिस्क्लोज मत करो। फाइनेंस की चीज़ें हमेशा कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए और मनी जो बातें हैं वो सिर्फ प्राइवेट में फैमिली के साथ या प्रोफेशनल्स के साथ ही डिस्कस होनी चाहिए और किसी भी फालतू लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए। 3 चीज़ें जो मुझे बुक के बारे में बहुत ही अच्छी लगी। ये बुक में बहुत ग्रेट एडवाइस दी है और एंड पे प्रैक्टिकल चीज़ें भी दी हैं कि आप अपने को क्वेश्चन करके अपना माइंडसेट कैसे ओल्ड मनी बना सकें। ये बहुत ही रियल लाइफ और प्रैक्टिकल बुक है और इसमें बहुत शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है जो मुझे बहुत अच्छा लगे। ये बुक की 3 नेगेटिव चीज़ें, इसमें एग्जाम्पल्स बहुत कम है। अगर एग्जाम्पल्स ज़्यादा होते तो और अच्छा होता और डेप्थ मिलती। फर्दर रीडिंग सजेस्टेड नहीं है, फर्दर रीडिंग सजेस्टेड होती और एडिशनल बुक्स जो और डीप जाना चाहता है वो मेंशन नहीं है। रेफरेंसेस मेंशन नहीं है जो ऑथर ने किया है। ये ऑथर ने एज अ कॉमन सेंस जैसे बुक बनाई है बट स्टिल बहुत अच्छी बुक बनाई है। तो मेरा रेटिंग ये बुक को है 4.5। एक्सेलेंट बुक, आप जाके इसको रीड कीजिए, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स मैंने कवर नहीं किए हैं, वो अगर आप चाहें तो मुझे बताइए तो मैं आगे कवर कर सकता हूँ। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए। कमेंट करके बताइए क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, दूसरे में क्या सजेशंस दीजिए, क्या मैं और समरीज बनाऊं या इसमें कुछ और कंसेप्ट है जिसको मैं एक्सपांड करूं, इलाबरेट करूं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मुझे बताइए कि आप ओल्ड मनी और न्यू मनी में बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं।
कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू।